व्हाट विल प्रोसेस लाइक फॉर अ इंडिविजुअल लेमैन पर्सपेक्टिव में, कैसे ये किसी का अकाउंट खुलेगा? या तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है कि आपको SpaceX में इन्वेस्ट करना है. ठीक है. SpaceX is the न्यू हॉट हाँ, थिंग, new hot right? thing. It's gone public very recently, and all you want to do is invest, let's say, some 1 lakh rupees in SpaceX. ठीक है, हाँ. छोटा सा काम करना है खाली, right? So that's one use case. The other use case is कि you want to start saving money, कि आपको let's say post graduation के लिए बाहर जाना है. ठीक है. Right? So you want to build a bit of savings कि यार मेरा थोड़ा डॉलर में पैसा बचा रहे, जिससे कि when I go 2-3 years later, you know, I'm not hit by the rupee depreciation if it happens. अच्छा, ओके. तो मतलब मैं आज अगर मैं मान लो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए इंडियन करेंसी में है, ICICI बैंक के अकाउंट में, एंड मैं अपने US वाले करेंसी में भेजूँ, तो अगर मान लो 96 का रेट चल रहा है, अब मैंने भेज दिया, वो उसी रेट पे वैसे ही वहाँ पड़ा रहेगा. करेक्ट. अब वो डॉलर पे हो गया ना, इसलिए डॉलर्स तो वो पड़ा हुआ है वहाँ पे. तो आप एक बॉर्डरलेस अकाउंट खोलते हैं. वंस यू गेट द बॉर्डरलेस अकाउंट डन, इट्स अ 10 मिनट KYC. उसमें आधार, पैन और पासपोर्ट लगता है. एक लाइवनेस चेक वगैरह होता है. सो आप उसका एक वीडियो शूट करते हैं बेसिकली 2 सेकंड. इट ऑल टेक्स 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. इट टेक्स एनीवेयर बिटवीन इंस्टेंट टू लेट्स से 1.5 days टू गेट अप्रूव्ड एवरीथिंग. ठीक है. एक बार वो अप्रूव हो गया, देन यू विल गो टू योर इंडियन बैंक अकाउंट वेयर यू हैव मनी. लेट्स से आपका ICICI में अकाउंट है या एक्सिस बैंक में अकाउंट है, राइट? सो यू विल जस्ट ट्रांसफर मनी फ्रॉम दैट इनटू योर ओन फॉरेन करेंसी अकाउंट. द बॉर्डरलेस अकाउंट डिटेल्स विल बी योर ओन फॉरेन करेंसी अकाउंट. उसमें आपको तो द कस्टडी इज विद DBS बैंक सिंगापुर. तो आपको उसका सारा जो बैंक अकाउंट के क्रेडेंशियल्स होते हैं, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, बैंक ऑन रिकॉर्ड, वो सब आपको मिलेगा. ठीक है. राइट. सब आपको सब कुछ बॉर्डरलेस के अंदर ही मिल जाएगा इन योर अकाउंट. राइट. आप वो यूज़ करके एक बेनिफिशियरी ऐड करेंगे अपने ICICI या एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग में और बोलेंगे मेरे को 1 लाख रुपए भेजने हैं. और वो INR में भेजूंगा मैं. आप यहाँ से INR में ही, क्योंकि आपका पैसा INR में ही है, आप INR में इनिशिएट करेंगे. या फिर किसी बैंक में क्या होता है कि आप बताइए कि डॉलर कितना भेजना है. करेक्ट. राइट. सो यू विल से आई वांट टू सेंड लेट्स से $1,200 एंड अकॉर्डिंगली द बैंक विल डिडक्ट INR फ्रॉम योर अकाउंट. Some banks say you tell me the INR amount you want to send, and whatever the dollar is will get credited. Correct. In some banks say you tell me the dollar amount you want, and we will deduct appropriate amount of INR. ठीक है. Right. So your money transfer will happen. Usually takes, depending on what time of the day you do this transaction at. सुबह कर दोगे 11-12 बजे के आसपास तो सेम डे हो जाएगा. अच्छा, शाम तक हो जाएगा. शाम तक हो जाएगा. आपके बैंक पे डिपेंड करता है. अगर आप 2-3 बजे के बाद करेंगे तो फिर वो अगले दिन होएगा. It takes time. और बैंक आपको एक फॉरेक्स चार्ज, जो भी स्प्रेड वगैरह लगता है वो लगेगा इस केस. तो मुझे कौन सा बैंक चार्ज करेगा? मुझे ये ICICI बैंक चार्ज करेगा कि सामने वाला बैंक चार्ज करेगा? नहीं, इस केस में बिकॉज आप यहाँ से पैसे भेज रहे हैं तो आपको जो चार्ज करेगा वो ICICI बैंक, आपका बैंक चार्ज करेगा. गॉट इट. द रिसीविंग बैंक विच इज अस विल रिसीव डॉलर्स. ठीक है. बेसिकली जो भी डॉलर आएगा वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि नाउ योर बॉर्डरलेस बैलेंस इज लेट्स से $1,000 या $1,100 or whatever, right? Now the money is sitting there. It's available for you to invest, right? So let's say you say, no, I don't want to invest all the money. I want to just keep maybe $100 as cash, because I may have a DocuSign subscription that I want to pay, or I want to pay for a Claude subscription or something as well, which is a dollar subscription, basically, right? So I just want to keep $100 in it. $1,000 let me put in SpaceX. Okay. Right. And वो इन्वेस्टिंग अकाउंट मेरे नॉर्मल अकाउंट के अंदर ही है. हाँ, उसी के अंदर है. सब कुछ एक ही है, राइट? तो यू विल से ओके, ट्रांसफर $1,000 फॉर इन्वेस्टमेंट, लीव $100 इन माय अकाउंट. तो वो डीमैट अकाउंट होता है, जैसे इंडिया में हम लोग डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर वहाँ से पैसे इन्वेस्ट करते हैं. वहाँ पर कैसे होगा ये अकाउंट? उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. एक ही अकाउंट. यहाँ पे डीमैट और ट्रेडिंग अलग अलग होते हैं. ठीक है. US में एक ही इन्वेस्टिंग अकाउंट होता है, तो अलग अलग नहीं होते हैं बेसिकली, राइट? तो आपने $1,000 वहाँ डाल दिए, आपके मतलब दिख रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर ही है बेसिकली. और वो होते ही फिर यू विल हैव SpaceX हो या टेस्ला हो या जो भी और कुछ करना हो आपको, यू विल, तो फ्रॉम देयर ऑन इट्स लाइक Robinhood, if you know Robinhood या Zerodha for US, whatever, right? It's the same kind of system where you say, this is a stock, I want to invest, let's say $1,000. Now the other thing here is that stocks in the US are available as fractions, right? So you don't have to buy a certain number of units of stock only. जैसे इंडिया में you cannot say कि I want to invest 1 lakh rupees in Airtel. हाँ. अब जितना एयरटेल का स्टॉक मिल जाए वो दे दो मेरे को. करेक्ट. राइट, बिकॉज होल नंबर स्टॉक ही मिलेगा. हाँ हाँ. US में आप बोल सकते हैं कि I want to invest $1,000 in SpaceX. Let's say SpaceX is let's say $200. ठीक है. तो you will get 5 units of SpaceX. Got it. But let's say SpaceX is $250. ठीक है. तो चलो you will get 4 units, but let's say SpaceX is $210, right? अच्छा. So you'll get some 4 point something units
ओ यहाँ पर होल नंबर मिलता है, वहाँ फ्रैक्शन में भी मिलता है। फ्रैक्शन में भी मिल जाता है। तो द की आइटम देयरफॉर इज कि you can invest a certain amount of dollars. That's what you care about. Got Not it. about how many units of stock you hold. अंडरस्टूड। It's like कि how much am I investing? फॉर एग्जाम्पल अगर 210 रुपए का मैं $200 ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो पॉइंट में मिल जाएगा। हाँ, तो आपको डेसिमल में मिलेगा। डेसिमल मिल जाएगा। आप $100 भी डाल सकते हैं। हाँ, मैं समझ गया, 0.45 मिल जाएगा। या आपने मान लीजिए एक पोर्टफोलियो बनाया, आप ये भी कर सकते हैं कि $1000 से मुझे तो पूरा पोर्टफोलियो बनाना है, खाली एक में क्यों डालूं? ठीक है। राइट। आई वांट टू इन्वेस्ट इन लेट्स से 7-8 टेक स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स, एनीथिंग, राइट। सो पता चला आपने बोला कि चलो $100 जेपी मॉर्गन में डाल दिया, $50 का टेस्ला खरीद लिया, थोड़ा सा गूगल ले लिया, यू कैन डू दैट बेसिकली। ठीक है। एंड बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इवन विद $1000। गॉट इट। राइट। सो एक तो वो आपका अब इन्वेस्ट हो चुका है। दूसरा, आपके जो पैसे पड़े हुए हैं $100 वो आपके डेबिट कार्ड में है, मतलब आपके अकाउंट में है, therefore वो आपके डेबिट कार्ड में। अब नाउ यू कैन यूज दैट डेबिट कार्ड फॉर एनी डॉलर सब्सक्रिप्शंस और एनी ग्लोबल सब्सक्रिप्शंस।